राशि वालों, कैसा रहेगा आपका जून 2025। उसकी बात की जाए आपसे तो सबसे पहली बात, इस जून 2025 में आपके 6 जून को बुध मिथुन राशि में आएंगे, 7 जून को मंगल सिंह राशि में और 15 जून को सूर्य जो है वो भी मिथुन राशि में आ जाएंगे। तो वन बाय वन शुरू करते हैं आपके जुपिटर से। गुरु जो कि आपकी चंद्र कुंडली में 12वें घर के अंदर विराजमान है। अब यहाँ पर कई चीज़ों का आपने ध्यान रखना है। एक तो ज़्यादा फैटी नहीं खाना है। दूसरा, थोड़ा अगर ट्रेवल होते हैं और यात्राओं पर आप रहते हैं तो आपको ध्यान रखना है खुद की हेल्थ का। छोटे से छोटा इशू भी अगर आपको लगे तो उस चीज़ को आपने बहुत ही अच्छे तरीके से केयर करना है। उस चीज़ की अवॉइड नहीं करना है कि भैया थोड़ा सा पेट दर्द हुआ और हमने अवॉइड कर दिया, तो ऐसा नहीं करना है। हेल्थ का पूरा ध्यान रखना है, हेल्थ कॉन्शियस ही रहना है, क्योंकि गुरु जब भी 12वें घर में आते हैं तो ये गुरु और राहु दोनों का ही असर दिखाते हैं। मतलब खर्चे बढ़ेंगे और खर्चे होंगे भी किस साइड में, डिजीज़ के ऊपर पैसा लगना, मेडिसिन के ऊपर पैसा लगना या फिर कोई केस हो जाना। तो इन चीज़ों के लिए आपको ध्यान रखना है कि आप ना ही तो किसी के साथ बहुत मतलब क्रूर वाणी में बोलें और ना ही आपको किसी के साथ भी ऐसा व्यवहार करना है और अपनी हेल्थ का पूरा ध्यान रखना है। आगे बात करें अगर मंगल की, तो मंगल आपके अभी 7 जून तक लग्न भाव में है। अच्छे हैं, आपको कॉन्फिडेंस दे रहे हैं, आत्मविश्वास से भर रहे हैं। ओवरऑल आपका हर तरीके से ही कॉन्फिडेंस, विल पावर के अंदर इंक्रीमेंट हो रहा है। चंद्रमा की राशि कर्क राशि के अंदर है तो थोड़ी मेंटल पीस भी आपकी यहाँ पर गड़बड़ाई हुई है। 7 जून को यही मंगल आपके सिंह राशि में मतलब सेकंड हाउस के अंदर आ जाएंगे, जो कि धन का भाव है। अब यहाँ से होगा क्या, जिनका गवर्नमेंट जॉब के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए 7 जून के बाद का टाइम बहुत अच्छा रहेगा। और 7 जून के बाद का और 15 जून के पहले अगर किसी का एग्ज़ाम है तो मान कर चलो भैया 101% आपके चांसेस हैं कि आपका होगा। अगर आपकी कुंडली में भी स्पोर्ट है मतलब आपका होगा ही होगा सिलेक्शन, आपको फ़ायदा मिलेगा। क्योंकि इसके अंदर मैं कई सारी चीज़ें जोड़कर आपको बता देता हूँ। पहला, दशम भाव के स्वामी सेकंड हाउस के अंदर आ गए। दूसरा, सन जिसकी राशि के अंदर मंगल जाएंगे वो 11वें घर के अंदर बैठा होगा। तीसरा, जो 5वें घर का स्वामी है वो सेकंड हाउस के अंदर है, मतलब पढ़ाई करोगे तो वहाँ से फ़ायदा आएगा, धन होगा। दूसरा, सन खुद 11वें घर के अंदर है तो मतलब आपको पैसा का फ़ायदा होगा गवर्नमेंट से। अगली बात, आपके जो शुक्र हैं वो तो विराजमान है, परंतु 1 नंबर की जो राशि है वो 10वें घर के अंदर है और वहाँ के स्वामी सेकंड हाउस के अंदर आ गए। तो वहाँ से भी आपको दिखाई दे रहा है कि आप काम करोगे तो वहाँ से पैसा आना शुरू होगा। तो हर तरीके से आपको यहाँ पर दिखाई देगा। अब सेकंड हाउस सिर्फ वाणी का ही तो मतलब सिर्फ धन का ही नहीं होता है, यहाँ पर वाणी भी आती है, यहाँ पर भोजन भी आता है, यहाँ पर फैमिली भी आती है। तो भोजन के मामले में जैसे मैंने आपको बताया कि आपको थोड़ा ध्यान रखना है, क्योंकि मंगल खुद फायर एलिमेंट है, पेट का स्वामी है, मतलब पेट के अंदर भी जैसे फायर एलिमेंट को ही देखते हैं हम। तो आपको भोजन के ऊपर भी ध्यान रखना है, थोड़ी एसिडिक कोई प्रॉब्लम हो जाना, भोजन ना पचना, अपच होना, है ना। तो इन चीज़ों को आपने सीरियसली ही लेना है और थोड़ा जहाँ तक हो सके अगर आपको भूख है उससे 80% ही भोजन करो, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। वाणी के ऊपर थोड़ा-सा कंट्रोल रखना है, क्योंकि यहाँ पर आपका गुस्सा भी तेज़ होगा और उस गुस्से के अंदर आप कुछ ऐसा कह दोगे जिससे सामने वाला हर्ट हो जाए और उसके बाद में आपको रिग्रेट भी होगा। तो इन सारी चीज़ों को अवॉइड करने के लिए आप थोड़ा-सा अपनी वाणी के ऊपर कंट्रोल रखना शुरू कीजिए। जितना ज़्यादा आप कंट्रोल रखेंगे उतना ही ज़्यादा आपके लिए इस मामले में अच्छा रहेगा, है ना? तो ये कंट्रोल रखना आपको शुरू करना है। बात करें राहु की, तो राहु अष्टम भाव में है और अभी आराम से 1.5 साल के आसपास यहीं रहेंगे, 18 महीने में। और केतु भी सेकंड हाउस के अंदर ही है। तो अब इनका इफ़ेक्ट क्या होगा? एक तो सडन लॉस होना पैसों का, फादर की ओर से जो भी है बुआ बहनें, है ना, तो उनसे थोड़ी बना कर रखिएगा, क्योंकि फादर की साइड से ही इस टाइम के अंदर
घर के अंदर जैसे ब्लैक मैजिक होना, तंत्र क्रिया का प्रयोग होना, इन चीज़ों का यूज़ होता है। ऑरा थोड़ा वीक यहाँ पर हो जाता है, जो लोग नॉन-वेज यूज़ करते हैं, जो लोग ड्रिंक करते हैं, तो ऐसे में अगर कोई कुछ खाने को दे, है ना? तो थोड़ा-सा वहाँ पर अवॉइड करें, या फिर ब्रह्मा जी जो हैं उनको पहले अर्पित करके फिर खाया जाता है। तो इसका श्लोक अगर आप गूगल पर सर्च करोगे तो आपको मिल जाएगा, वो श्लोक पढ़कर आपको भोजन करना है। तो फिर आप के ऊपर चाहे उसका सामने वाले का कुछ भी किया हो, वो आपका जो भोग होगा वो पहले ब्रह्मा जी को जाएगा, तो उसके बाद आपको असर नहीं होता है उस चीज़ का, है ना? और इसके साथ-साथ क्योंकि यहाँ पर 11 नंबर की राशि है कुंभ, है ना? तो वहाँ पर आपको राहु मिलते हैं, तो यहाँ पर क्या है कि इमोशनल सेंटिमेंट्स थोड़े ज़्यादा जल्दी हर्ट हो जाते हैं, ईगो पर ज़्यादा जल्दी लोगे बात। अब यहाँ पर ये 2 चीज़ें आपको सपोर्ट करती हुई दिखाई देंगी। एक तो 11 नंबर की राशि के अंदर आ गए राहु, दूसरा सन की जो राशि है सिंह, उसके अंदर मंगल है। तो थोड़ी-सी इगोइस्टिक प्रॉब्लम आपको होगी, मतलब अगर किसी ने कुछ कह दिया तो मुँह फुलाकर बैठ जाओगे, है ना? कि भैया ऐसा क्यों कहा मुझे? मुझे इसने ऐसे कैसे कह दिया? इसकी हिम्मत कैसे हुई? वो मैं जो है वो फ़ील अभी आनी शुरू हो जाएगी आपके अंदर। तो इस चीज़ को भी थोड़ा टैकल करने के लिए अपने अंदर ही झाँकना शुरू करना होगा, और उसके साथ में मंगल का बीज मंत्र जाप कर सकते हैं, हनुमान चालीसा पढ़ सकते हैं। इसके बाद बात करें शनि की, तो शनि 29 मई के, है ना? 29 मार्च के बाद से यहाँ पर 9th हाउस के अंदर है आपके, मीन राशि के अंदर है। तो आपको या फिर आपके स्पाउस को इंक्रीमेंट मिलना, प्रमोशन मिलना, ये चीज़ें आपको देखने के अंदर मिलेंगी। थोड़ा डिले होगा, परंतु जो मिलेगा वो बहुत अच्छा मिलेगा। मतलब देर से ही सही, परंतु दुरुस्त मिलेगी चीज़ें, है ना? और इसके साथ-साथ स्टेबल भी मिलेगी। मतलब ये नहीं होगा कि आपके पास कुछ आया और वो आते ही चला गया, ऐसा नहीं होगा। शुक्र आपके 10th हाउस के अंदर है, तो आपको काम ऐसा मिलेगा जिसके अंदर आपका कंफर्ट ज़ोन जो है वो भी ना डिस्टर्ब हो, और आपको रिवॉर्ड भी उतना ही मिले जितना आप काम कर रहे हैं। अब बात करें शुक्र और सूर्य और बुध की, तो दोनों के दोनों 12वें घर के अंदर आएंगे, है ना? और बुध जो है वो 3rd हाउस का लॉर्ड हो गया, और सन 5th हाउस का लॉर्ड हो गया। 5th हाउस का लॉर्ड जब मनी का जो घर है 2nd हाउस, उसका जब लॉर्ड आपके 12वें घर के अंदर आता है तो धन का अपव्यय होता है। अपव्यय मतलब जैसे पैसा किसी रोग के ऊपर लग जाना, किसी केस के अंदर लग जाना, तो इन चीज़ों को रोकने के लिए आपने एक तो लाइफ में थोड़ा डिसिप्लिन लाना है, क्योंकि वहाँ पर मंगल विराजमान है। दूसरा, थोड़ा-सा जैसे वर्कआउट अगर कर सकें, सुबह-सुबह योगा कर सकें तो वो करिए, ताकि मंगल की एनर्जी भी आपकी सही तरीके से यूज़ हो पाए। वाणी के अंदर थोड़ा-सा नरमी लाने के लिए आप एक उपाय कर सकते हैं। कहीं भी किसी काम के ऊपर जाएँ तो उससे पहले, घर से बाहर निकलने से पहले आपने थोड़ा-सा शहद जीभ के ऊपर लगाना है, और शहद का एक हल्का-सा तिलक आपने मस्तक पर लगा देना है ना? उसके बाद में आपने घर से बाहर जाना है, किसी काम के लिए जाना है। एक तो आपका शनि का उपाय हो जाता है यहाँ पर, मतलब शनि जो डिले कराएगा वो हट जाएगा। दूसरा, जब आप ये उपाय करोगे तो आपकी वाणी में थोड़ी शुद्धता आएगी, और ये जो धन का जो अपव्यय होना है वो चीज़ भी आपकी यहाँ पर काबू में आ जाती है, क्योंकि खाना नंबर 2 भी हम यहाँ पर साथ के साथ कवर कर रहे हैं। ये काम आपने करने हैं, और उसके साथ में थोड़ा-सा वाणी के ऊपर कंट्रोल रख के चलना है। बाकी आपको कोई भी तरीके की दिक्कत नहीं है ज़्यादा, तो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर प्लानिंग कर सकते हैं, आगे क्या करना है, क्या नहीं करना है उसके लिए।